तो दोस्तों हमने टाइम एंड वर्क का पिछला वीडियो अगर आप सभी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी अच्छे से क्वेश्चनों को एक्सप्लेन किया है। आज इससे हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करके कमेंट करके वीडियो को बताइए कैसा लगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि ये 32 दिन में एक काम को पूरा कर सकता है, बी 36 दिनों में और सी 46 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। ये सभी मिलकर काम शुरू करते हैं तो 8 दिनों के बाद एक काम छोड़ देता है, बी इसके 1 दिन के बाद छोड़ देता है। शेष कार्य को सी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इस दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हम एलसीएम मेथड से नहीं करेंगे क्योंकि उस तरह से काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए ए का जो काम है, ए का 1 दिन का काम 1/32 हो जाएगा। 1/32 का कितना दिन में, 8 दिन में काम करते हैं। तो इससे 8 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, 1/4 काम जो है कर दिया ए ने। 1/4 काम का मतलब 25% काम, 1/4 काम का मतलब 25% काम जो है ए ने कर दिया। ठीक है, 25% काम जब ए कर दिया, फिर कह रहा है कि बी 36 दिनों में काम को करता है। तो जो है बी 36 दिनों में काम को करता है तो बी जो हमारा होगा 1/36 गुना इसको 1 दिन के बाद ये छोड़ भी देता है। यहाँ देखिए ए काम करता है, ये जो है काम छोड़ता है, बी इसके 1 दिन के बाद छोड़ देता है। यानी कि ये 8वें दिन छोड़ा तो ये 9वें दिन छोड़ा। तो 9 से इसमें गुना करेंगे, 9 चौको 36, 1/4 काम ये भी कर दिया। तो कुल मिला के हमारा 25% काम ये भी कर दिया। ये दोनों मिला के 50% काम तो हमारा पूरा हो गया। 50% काम पूरा हो गया, इसको पूरा लिख देते हैं यहाँ। ठीक है, जब इतना काम पूरा हो गया तो कोई भी काम अपने आप में 100% होता है। जब 100% होता है तो यहाँ से 100 में से हम 50 को घटा देंगे तो बचेगा हमारा 50%। और जब ये 50% बचा तब क्या करते हैं कि यहाँ देखिए फिर कह रहा सी वाले पे आ जाइए। सी वाला कहाँ है, तो सी हमारा दे रखा है इसमें। सी कितने दिन में, ये सी जो है 46 दिन में। तो 46 का 1/2 करेंगे तो 23 दुना के 46 होता है। ठीक है, 23 दुना के 46 होता है 23 दिन। अब 23 दिन में जो है ये तो है 23 दिन आ गया। अब इसमें से हम बी वाले का काम घटा देंगे। ठीक है, बी वाले का काम घटा देंगे तो 23 में से 9 घटा देंगे, 23 में से 9 घटा देंगे तो 14 दिन आ जाएगा। ठीक है, 14 दिन, शेष 14 दिन यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि सी काम को करता है। ठीक है, ठीक दोस्तों समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ जो है इसको एक बार हम फिर से समझेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन को रीडिंग करिएगा, मैं इसको फिर एक बार एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे ए का 1 दिन का काम 1/32, 32 गुणते 8 करेंगे। ठीक है, तो 8 चौक 32, 1/4 यानी कि 25% काम इसका हो गया। 1/4 फ्रैक्शन होता है, समझिए 1/4 25 का फ्रैक्शन होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ 25% इसको ले रखा है। याद रखिएगा 1/4 25% का फ्रैक्शन होता है। 25% को जब भिन्न के रूप में ले आएंगे तो 1/4 होता है, तो इसलिए हम यहाँ 25% काम मान लिए। और बी का भी सेम वही प्रोसेस है, इसका भी 1/4 यानी 25%। अब 25 25 50%, 50% काम तो हमारा पूरा हो चुका। 100% काम होता है कोई भी काम अपने आप में, तो इसमें से हम 100 में से 50% को घटा दिए जो कि 50% बचा। अब जो है इसको 50% का मतलब 50% बचा जब, तो इसका मतलब कि 1/2 बचा। ठीक है, 1/2 बचा तो सी जो है 23 देखिए सी जो है 46 दिन में काम को पूरा करता है। तो भाग दे देंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा सी का। तो जो है तब सी का जो है 23 में से 9 करेंगे तब जाके सी का आएगा। तो ये हमारा आंसर यहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा है कि ए एक कार्य को 10 दिनों में कर सकता है और बी इसे 12 दिनों में कर सकता है। वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम को करते हैं और फिर बी काम छोड़ देता है और अगले 2 दिनों के लिए ए अकेला काम को करता है। इसके बाद सी जुड़ता है और काम जो है 2 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ज्ञात करें कि अकेला सी कितने दिनों में काम को कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आएगा तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो में बताइएगा कैसा लगा। तो इसके हिसाब से हम आगे का भी प्लान करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक कार्य को 10 दिनों में, यहाँ लिख लेते हैं ये जो है एक कार्य को 10 दिनों में और बी इसे 12 दिन में, बी इसे 12 दिन में करता है। बी इसे 12 दिन में, यहाँ से एलसीएफ लेंगे कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो
10 छक्का 60 और 12 पचे 60, ये क्या आई 6:5 क्षमता आई हमारी। ए का एक दिन का जो है 10, अब बी 12 दिन में, तो ये जो है 6, ए का एक दिन की क्षमता 6, बी की एक दिन की क्षमता 5 आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है कह रहा है कि वे 3 दिनों के लिए एक साथ काम को करते हैं। 3 दिनों के लिए, वे का मतलब होता है कि मिलकर, वे का मतलब जब भी आएगा तो आप समझिएगा कि मिलकर काम को करते हैं। तो ए और कितना है बी, ए और बी जो है मिलते हैं, तो ये जो क्षमता हो जाएगी 6 + 5 यानी कि 11, 11 गुने 3 करेंगे तो 33 जो है 33 ये इन लोग काम करेंगे, ए और बी मिलकर 33 काम करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि फिर बी काम को छोड़ देता है। अब बी चला गया, अब यहाँ से बी चला गया तो काम को करेगा ए। फिर कह रहा है कि और अगले दिन बी जब काम को छोड़ा तो अगले दिन 2 दिन के लिए ए अकेला काम को करता है। यहाँ देखिएगा ए अकेला काम को करता है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ कि ए अकेला काम को करता है। तो ए अकेला अपनी क्षमता से काम करेगा, तो 6 × 2 करेंगे तो ये जो है कि 12 काम ये भी करेगा। कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये टोटल काम हमारा 45 हो जाएगा। टोटल काम इस दोनों ने मिलकर 45 काम कर दिया इधर से। तो इसके बाद ये टोटल काम हमारा 60 माना हूँ, तो 60 में से अगर हम 45 को घटा देंगे तो बचेगा काम, तो ये जो है ए और सी का काम बचेगा, तो ये 15 काम बचेगा, 15 काम बचेगा। अब हम जानते हैं कि ए + सी बराबर, तो ये 15 काम बचेगा। फिर यहाँ कह रहा है कि इसके बाद सी जुड़ता है और काम 2 दिन में पूरा हो जाता है। ये काम है और दिन से देखिए, यहाँ देखिए 15/2 ये दिन है, ये काम है। जब भाग देते हैं तो ये हमारी क्षमता आती है 7.5 क्षमता आ जाएगी, ए + सी की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी? क्षमता आ जाएगी। तो यहाँ से ए + सी की क्षमता 7.5 है। जब ये 7.5 है, जिसमें से ए की क्षमता 6 है और सी की क्षमता कितना हो जाएगी? 1.5 हो जाएगी। 1.5 तो पूछ रहा है कि सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम हमारा 60 है। यहाँ तक दिख रहा होगा दोस्तों, 60 भागे यहाँ से या तो हम 3/2 कर सकते हैं, या तो इसको 1.5 या फिर 1.5 दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना कर देंगे, तो 15 × 4 = 60 यानी कि 40 दिन में सी काम को करता है, 40 दिन। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। सी अकेला काम को 40 दिन में करता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार हम इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, इतना। इसका एलसीएफ लेंगे, जो एलसीएफ आएगा वही हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है, एलसीएफ भी कैसे लिया जाता है कि मान लीजिए कि बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के टेबल जब तक पढ़ते हैं आगे सीधे, तब तक जब तक कि ये इससे डिवाइड ना हो जाए। अगर ये जहाँ डिवाइड हो जाएगा वही हमारा एलसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से टोटल काम 60 आया। फिर कह रहा है कि ए और बी मिलकर कितना दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं। तो क्षमता ए और बी दोनों की क्षमता हमारा ए की क्षमता 6 है, बी की क्षमता 5 है, टोटल 11 क्षमता हो गई। 11 गुने 3 दिन तक काम करेंगे तो 33 काम करते हैं। और जब 33 काम करते हैं फिर कह रहा है कि बी चला जाता है। अगले दिन ए जो है 6 × 2 की क्षमता से काम करता है, यानी 12 काम किया, तो टोटल काम हमारा 45 काम पूरा हो चुका है, जिसमें से 60 काम है। टोटल 60 में से 45 घटा देंगे तो ए और सी का जो काम बचेगा ये 15 काम बचेगा, जिसमें से ए + सी की क्षमता 7.5 है, जिसमें से कि ए की अकेली क्षमता 6 है, सी की 1.5 है। तो सी का पूछ रहा है, तो सी से 60 बटा में 1.5 × 10 करेंगे तो 40 दिन ये हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, सभी हमने अच्छे क्वेश्चन को लिया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिनों में, और बी और सी मिलकर 15 दिनों में, सी और ए मिलकर 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने 6 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम को छोड़ दिया। अब बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम को किया, फिर बी ने काम को छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने में सी को और कितने दिन लगेंगे ना, यही हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये भी जब क्वेश्चन आ जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम काफ़ी अच्छा सा तरीका देखते हैं, जिसमें से कह रहा है क्या कि ए + बी, यहाँ लिखते हैं हम ए + बी जो है काम को कितना दिन में? 10 दिन में, यहाँ 10 लिख देते हैं। और बी + सी हमारा
बी प्लस सी 15 दिन में, बी प्लस सी 15 दिन में, और यहाँ बोला है कि सी प्लस ए जो है 20 दिनों में काम करता है। इसका हम एलसीएफ लेते हैं, यही हमारा टोटल वर्क होगा, जो एलसीएफ वही हमारा टोटल वर्क होगा। तो यहाँ से हम 60 एलसीएफ ले लेते हैं, 10 छक्का 60, 15 चौका 60, 20 तेईस 60। ये हमारी क्षमता आ गई, 6 4 और 3, ये हमारी क्या आ गई, क्षमता आ गई। तो फिर देख लेते हैं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ 2 बार ए आया है और 2 बार बी आया है और 2 बार सी आया है, तो इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे और लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, देखिए जोड़ देंगे इसको, 13 हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 13 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी जो कि 13/2 यानी कि 6.5, 6.5 ये क्या है, क्षमता है। तो जिसमें से फिर देखिए अब क्या करते हैं कि क्या कह रहा है, ए ने काम छोड़ दिया, बी सी ने अगले 4 दिन तक काम को किया। तो जब ए काम को छोड़ देता है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं कि बी सी ने अगले 4 दिन तक काम को किया, बी और सी ने, तो यानी कि 4 3 7 गुणते इस तरह से करेंगे। तो इसको हम देखते हैं, तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ से कि 6 दिनों तक काम को किया, यानी कि तीनों ने 6 दिन तक काम को किया। जब तीनों ने 6 दिन तक काम को किया तो देखिए इसका जो क्षमता है कितना हो जाएगा हमारा, 13 गुणते 6 कितना हो जाएगा बताइए। देखिए इसको ऐसे करेंगे, 13/2 गुणते 6, यहाँ से इसको काट देंगे तो 13 त्या 39 काम जो है तीनों ने किया, ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद ए चला जाता है तो बी सी काम को करते हैं। समझ पा रहे हैं दोस्तों, समझ पा रहे हैं, यहाँ 39 काम हो गया। इसके बाद कह रहा है कि सी ने अगले 4 दिन तक काम को किया। अब बी और सी ने अगले 4 दिन तक काम को किया, तो बी सी यहाँ लिखेंगे और जो है 4 गुणते बी सी की क्षमता क्या है, 4 है, तो गुना करेंगे 4 से, तो यहाँ हो जाएगा 16। अब इसको जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 और 3 1 4 1 5, 55 काम जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। 55 काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल काम हमारा 60 है, 60 काम है, 60 में से 55 घटा देंगे तो बचेगा 5 काम शेष बचा। अब जो 5 काम शेष बचा है, तो 5 काम शेष बचा, फिर बी ने काम को छोड़ दिया, अब बी भी चला गया, अब सी रह गया है, ठीक है, छोड़ दिया। शेष कार्य को पूरा करने के लिए सी को और कितने दिन लगेंगे, यही जो काम है इसी को पूरा करने के लिए और कितने दिन लगेंगे। तो यहाँ से देखिए कि जब ए प्लस बी की क्षमता हमारी, ये टोटल क्षमता है, यहाँ क्षमता है, ये है ना, ये क्षमता है, जिसमें से ए बी की क्षमता हमारी 6 दे रखी है। तो ए बी की क्षमता ये अगर 6 होगी तो ये 0.5 होगी कि नहीं, ये होगी हमारी 0.5 होगी। और जब ये 0.5 होगी हमारी, तो दोस्तों ये सी की क्षमता है, तो सी की क्षमता, ये सी का ही बचा है काम, सी का काम बचा है, तो सी की क्षमता से भाग देंगे, तो इसको 5 बटा में अगर दशमलव हटाते हैं तो ऊपर गुना कर देंगे, इससे ही कट जाएगा, तो 10 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। एक बार इसको हम फिर से समझेंगे, आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो यही कह रहा है कि ए प्लस बी 10 दिन, बी सी 15 दिन और सी ए 20 दिन ना, इसका टोटल एलसीएफ लेंगे, यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएफ जो आता है वही टोटल वर्क हो जाता है। अब कह रहा है कि तीनों ने 6 दिन तक काम को किया, और जब तीनों 6 दिन तक कार्य करते हैं तो तीनों की क्षमता को जोड़ेंगे और गुना करेंगे 6 से, तो यही हमारा ये काम आ जाएगा तीनों का। फिर कह रहा है कि ए ने काम को बंद कर दिया, यानी ये कहीं चला गया, वो अपना घर चला गया, चाहे कहीं भी जाए चला गया। उसके बाद जब ए चला गया तो बी सी बचेंगे, बी सी तो कहीं नहीं जा रहे, बी सी काम करते रहेंगे। इसमें से कह रहा है कि 16 काम बी ने कर दिया, बी और सी ने मिलकर। तो फिर कह रहा है कि बी ने भी काम को छोड़ दिया, बंद कर दिया। ठीक है, बी जब चला गया तो सी बचा लास्ट में, भैया सी तो कहीं नहीं गया, शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता आ रहा है। सी जब बचा तो सी 5 है शेष,
जब 5 है तो इसको 0 इसका क्षमता सी की क्षमता 0.5 है, और जब क्षमता 5 है तो यहाँ दशमलव था, ये दशमलव जब हम हटाए हैं तो 10 यहाँ गुना किए हैं, तो इस तरह से यहाँ से 10 आंसर प्राप्त हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तो दिख रहा होगा 60 में से जब हम 55 को घटाएंगे तो इस जो सी का काम आएगा, सी का बचा काम 5 आ जाएगा, और जब 5 आ जाएगा तो 5 और ये 0.5 दशमलव हटाने के लिए ऊपर 10 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 10 आंसर आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, दिख रहा होगा क्वेश्चन। और सी अकेला एक का घर को पेंट करने के लिए 48 दिनों का समय लेता है। एक साथ काम को करते हुए ए बी सी को उस घर को पेंट करने में 16 दिन लगते हैं। उस घर को पेंट करने के लिए अकेला बी को कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है हमारा दोस्तों। तो देखिए क्या बोला है कि सी को अकेला एक घर को पेंट करने के लिए 48 दिन लगते हैं, और ए बी सी को उस घर को पेंट करने के लिए 16 दिन। तो यहाँ लिखेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी को कितना दिन, 16 दिन, और सी को 48 दिन लगता है। इसका एलसीएम क्या ले लेंगे, 48 ही ले लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम यही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, और 16 से 48 हो जाएगा, और 48 से कम 48 हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ए बी सी की क्षमता 3 और यहाँ अकेले सी की क्षमता 1 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं कि बोला है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है। यहाँ लिख लेते हैं कि ए जो है बी की तुलना में अच्छा कारीगर है। किसकी तुलना में, बी की। अगर ये 1 है तो ये 3 गुना है, 3 गुना। और यहाँ से जो आएगा ये सी का घटा देंगे तो ए प्लस बी की जो क्षमता आ जाएगी 2 आ जाएगी। ए प्लस बी की क्षमता देखिए, सी की क्षमता खुद यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, तो ए प्लस बी की क्षमता 2 आ जाएगी। और यहाँ से ये भी क्षमता है हमारी, ये भी क्षमता है, तो ये क्षमता टोटल 4 बराबर 2। तो एक क्षमता बराबर 2 बटा में 4, यानी कि 1/2। 1/2, तब इसमें हम 1/2 का गुना करेंगे। इसमें जब 1/2 का गुना करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसमें जब गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/2। इसमें 1/2 का गुना करने पर 1/2 का गुना करेंगे तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। ये तो आ गई क्षमता। अब पूछ रहा है कि उस घर को पेंट करने के लिए अकेला बी को कितने दिन लगेंगे, बी यानी कि ये वाला। तो टोटल 48 है, 48 है, 48 का 1/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा बी का 48 का गुना उसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। देखिए 8 दुना के 16, 4 दुना के 8, 1 9 हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा। अगर हमसे पूछता है कि आप बताइए ए का, तो 48 का 3/2 करेंगे। ठीक है, 48 का 3/2, 16 से 48, और ये 16 दुना के 32, ये बी का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हालांकि मेरा क्वेश्चन में ये आंसर पूछा हुआ है, ये तो हमने आपको बता दिया है कि अगर ए का पूछता तो ए का भी निकाल लेते। एक बात समझ लेते हैं कि यही है, ए बी सी मिलकर 16 दिन में, 80 से 48 दिन में, तो टोटल काम 48। ये ए बी सी की क्षमता, तीनों की क्षमता 3 है, यहाँ सी की अकेले क्षमता 1 है। और जब ए प्लस बी की 2 क्षमता है, ए प्लस बी की 2 क्षमता है, तो यहाँ से क्षमता कह रहा है कि इससे 3 गुना अच्छा कारीगर है, बी की तुलना में अच्छा कारीगर है। बी यानी 1 है तो ये 3 होगा। ठीक है, बी अगर 1 है तो ये 3 होगा। तो ये हमारी क्षमता दे रखी है, तो 4 बराबर 2 क्षमता होगी, क्योंकि ए प्लस बी बराबर 4 हो जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 बराबर 2 क्षमता हमने यहाँ से लिया है। तो इसका जब इसको नीचे आ जाएगा तो 1 के बराबर हमारा 1/2 आ जाएगा। 1 के बराबर 1/2, तब इसका इसमें गुना कर देंगे, इसका भी इसमें गुना कर देंगे, उसी तरह से इसे भाग दे देंगे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ताकि बी द्वारा लिए गए समय के 2/5 समय में ए के 4/9 काम करते हैं। यदि ए प्लस बी मिलकर जो है 27 दिन लेते हैं, बी को इसे अकेला काम करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये इस क्वेश्चन का जब भी आएगा इस तरह से हम करते हैं। देखिए यहाँ ए लिख लेते हैं,
यहाँ रोशनी तो नहीं पड़ रही है ना, इधर लिख देते हैं। ये ए है और ये बी है, तो ए का 4/9 करेंगे और यहाँ रेशियो लगाएंगे, या रेशियो नहीं भी लगाएंगे तो यहाँ पे 2/5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि इसका इसमें गुना, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाग देने का मतलब ही क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, जो क्षमता यहाँ से ए रेशियो बी की क्षमता आ जाएगी, तो 5 चौक को 20 और यहाँ से 9 दूना के 18, 2 से काट देंगे, ये 10 ये 9, ये जो है 10 रेशियो 9 हमारी क्या आ गई, क्षमता आ जाएगी। तो कह रहा है कि यदि ए प्लस बी मिलकर, तो यहाँ से देखिए 27 गुणते 19, 19 कहाँ से 10 और 9 जोड़ दिए हैं, क्षमता को जोड़ दिए हैं इन दोनों की क्षमता को, ए प्लस बी मिलकर। तो यहाँ पे टोटल काम आ गया, बी से भाग दे देते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है, कितना समय लगेगा, बी को अकेला काम करने में कितना समय लगेगा। तो बी की क्षमता 9 है, 9 से भाग दे देंगे, 9 3 27, 19 3 57, 38 57, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी तरह से करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार फिर समझ लेते हैं। ए रेशियो बी 4/9 और बी जो है 2/5। तो जो है ए रेशियो बी की क्षमता निकालेंगे, 20 रेशियो 18, 10 रेशियो 9, बी बराबर 27 गुणते 19/9 करेंगे। तो यहाँ से हमारा ये बी की 57 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए इसको भी समझते हैं। लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिन में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी 13 दिन में शेष काम को पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में करता है, बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, हम कोशिश करेंगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी लिखेंगे, ए प्लस बी 12 दिन में, और जो है बी और सी कितना दिन हमारा 16 दिन, ठीक है। बी और सी 16 दिन। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 16 का 32, 16 48, 48 एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा 16 48, और सॉरी 12 चौक 48, 16 48, ठीक है। तो ये हमारा तो हो गया यहाँ तक, 12 चौक 48, 16 48, ठीक। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि अगर ए 5 दिन काम करता है तो ए गुणते 5 करेंगे, प्लस करेंगे, बी जो है 7 दिन काम को करता है, बी गुणते 7, और सी 13 दिन काम को करता है, ठीक है। बराबर हम लिखेंगे टोटल वर्क 48। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो जो है अब यहाँ से इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे। देखिए 5 पे प्लस में यहाँ से 5 + 2 लिखेंगे, ठीक है। 5 बी प्लस 2 लिखेंगे, तो यानी कि यहाँ करेंगे 5b प्लस में 2b प्लस में यहाँ करेंगे हम 11, यहाँ पे 2c प्लस में 11 यानी कि 11c बराबर 48, ठीक है, बराबर 48। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा यहाँ तक। इसमें हमने कुछ नहीं किया, ए का काम है उसका गुना कर दिया है, ए गुणते 5, इसी तरह से बी गुणते 7, इसी तरह से सी गुणते 13 कर दिया है। तो अब यहाँ से हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, 5 को कॉमन तो ए प्लस बी बच जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे तो बी प्लस सी बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे 11c बराबर टोटल का हमारा 48। यहाँ तक दोस्तों समझ के उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा बढ़िया से आपको। तो अब जो है क्या करते हैं, ए प्लस बी की जो क्षमता है इसको हम यहाँ पे रख देंगे। ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 4 है। ए प्लस बी की क्षमता तो 5 गुणते 4 करेंगे, प्लस में 2 गुणते बी सी की क्षमता 3 है, तो यहाँ पे 3 रखेंगे, बरा प्लस में यहाँ प्लस लगाएंगे, 11c बराबर 48 करेंगे। तो यहाँ से हमारे सी की क्षमता निकलेगी, ये हो जाएगा 20, यहाँ डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ये 20 और ये 6, 20 और 6 26 हो जाएगा, 26 उसमें से घटा देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 11c। उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग कर लेंगे इसको। 5 चौक को 20 और 3 दूना के 6 यानी कि 26, 26 में 48 में से 26 घटा देंगे,
48 में से 26 घटा देंगे। पूछिएगा कि मैं 26 कहाँ से आया, 26 हमने यहाँ से लिया है, इतने से 26 आया है हमको। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा कितना, 22 बच जाएगा। कितना बचा, 11C बराबर 22। तो C बराबर ये कट जाएगा 2, इसकी C की क्षमता आ गई। ये क्या आ गई, ये C की क्षमता आ गई। C की क्षमता जब 2 आ गई तो इसके बाद अब यहाँ C की क्षमता 2, ये टोटल B से मिलकर 3 है, तो B जो है 1 हो जाएगा, B यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा। ये यहाँ से A रेशियो B रेशियो C की जो क्षमता आ गई 3 रेशियो 1 रेशियो 2 आ जाएगी। 3 रेशियो 1 रेशियो 2, ये क्या आ गई, क्षमता आ गई। और जब ये क्षमता आ गई तो B अकेला काम को कितने दिनों में करेगा, तो 48 है, 48 को बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1 से डिवाइड कर दिए तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा B अकेला काम को कितने दिनों में करता है, तो 48 दिनों में काम को करता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन आपको। तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिएगा कि इसका जो है ये हमने इस तरह से लिख दिया, यहाँ से कुछ नहीं किए, सीधे C की क्षमता निकालें। जब हमको C की क्षमता मालूम हो जाएगी तो यहाँ से हम देखिए C की क्षमता कितनी आ गई, 2। C की जगह पे 2 रखेंगे तो ये टोटल B प्लस C मिलकर 3 क्षमता है। B और C मिलकर 3 क्षमता है, जिसमें से C की खुद क्षमता 2 है, तो B की क्षमता 1 हो जाएगी, B की क्षमता यहाँ भी 1 होगी और यहाँ पे A की क्षमता 3 हो जाएगी। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। अभी कुछ किसी का भी पूछेगा 48 में 3 का भाग देंगे, हमारी A का वो आ जाएगा काम करने का, और इसी तरह से C का भी भाग देंगे तो आ जाएगा। तो दोस्तों बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, सोच रहे हैं वीडियो यहीं रोक दिया जाए। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगी आपको क्लास, अधिक से अधिक कमेंट करिएगा। मैं इसके आगे कौन से चैप्टर चाहिए वो भी बता दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा।